नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कल जो मैंने एक वीडियो डाला था, आरआरबी जेई 2026 की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। टोटल पोस्ट कितनी है? 4098 टोटल पोस्ट है। ठीक है, 4098 जो है 2026 में है, 2025 में थी 2585 पोस्ट, मीन्स 2585 पोस्ट। उसको छोड़िए, उसका एग्जाम भी हो चुका है। उससे हम केवल इतना सीख सकते हैं कि अगर आपने वो एग्जाम दिया है और अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो इस एग्जाम में आप टारगेट कीजिए और हम आपके टारगेट को आपके सपनों की उड़ान में बदल देंगे। इतना हमारा वादा है। चलिए हम शुरू करते हैं। और हमें केवल यही टारगेट है, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई 2026 हमारा बहुत बड़ा टारगेट है। ये दोनों वैकेंसी मुझे टारगेट करनी है। इन वैकेंसीज में मुझे मैक्सिमम सिलेक्शंस बच्चों के करवाने हैं। और जो समझ में नहीं आए मुझे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको सिलेक्शन तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं यहां पे आपसे 3 गुना 4 गुना मेहनत करना पड़े मैं करूंगा। यहां पे मैं जो लिखूंगा वो आपको नोट्स बनाना है। नोट्स में प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। बाकी कोचिंग वाले जो हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर सब लगाए रहते हैं, उनके पास डिजिटल बोर्ड रहता है, वो सब कुछ करते हैं। मुझे इतना अनुभव है कि किस एग्जाम में किस लेवल तक का पूछा जा सकता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हम अंदाजा भी लगाते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस अब ट्रेंड में हैं, तो उनको हम सबसे पहले करने हैं। चलिए हम बता देते हैं कि आपको ये वैकेंसी अगर टारगेट करना है तो आप मेरे साथ जुड़िए। हम आपसे वादा करते हैं कि इस वैकेंसी को आपको हम निश्चित एक सीट पक्की करवाएंगे। जितने भी मेरे साथी मुझसे जुड़ेंगे, और मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए मैं कितनी मेहनत मेरी चलती है, और इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे हम आपके साथ। मैं आपको बता देता हूं कि 2 पेपर होंगे, CBT 1 एंड CBT 2। ठीक है, ये CBT 1 जो है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। मीन्स कुल मिला के जितने भी करोड़ों लाखों जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उनकी यहां पर छटनी हो जाती है, सब बाहर हो जाते हैं। केवल वही जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही आगे बढ़ते हैं CBT 2 के लिए। सिलेबस कुछ इस प्रकार है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 आएंगे CBT 1 में, GA के 15 क्वेश्चंस और साइंस के 30 क्वेश्चंस। ये है हमारा सिलेबस। सिलेबस मींस ये 4 सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाएंगे। आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि GA के ओनली 15 क्वेश्चंस आएंगे, स्किप कर देंगे, नो प्रॉब्लम, उससे कुछ नहीं होता है। तो मैं एक नंबर का भी महत्व समझता हूं कि एक नंबर भी अगर आपको दिला पाऊं मैं तो मैं जो है उसमें उस टॉपिक में मैं सफल हूं आपके लिए। याद रखिए, हम कोई भी सब्जेक्ट को छोटा लेके नहीं चलेंगे, सबको बराबर वैल्यू देंगे। जैसे चलिए पहले हम क्लियर कर दें कि हमें पहले CBT 1 निकालना है भाइयों। CBT 1 को क्रैक करके ही हम CBT 2 पे पहुंच पाएंगे, ये बात याद रखना है। तो कुल मिला के हम इस युद्ध की तैयारी जो है वो आज से ही करेंगे। आज ही हमारा पहला वीडियो आ रहा है आपको गाइडेंस देने के लिए कि हम किस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे। मेरे साथ जुड़िए, आपको केवल 10 दिन के अंदर अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस प्रकार से आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। जो CEN 04 2026 का जो फुल नोटिफिकेशन है वो आएगा 13 अगस्त को, 13 अगस्त 2026 को। जो एग्जाम की जो फॉर्म फिलिंग जो डेट है, फॉर्म फिलिंग डेट है वो है 14 अगस्त। 14 अगस्त से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। 25 जुलाई से आप मेरे साथ इस प्रकार से कनेक्टेड होंगे कि समझिए आपने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली। इस प्रकार से हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आपको दिन में 3 क्लास मिलेंगी पर डे, चाहे कितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़े, लेकिन दिन में 3 क्लास आपको मिलेंगी और वो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट की होगी। मैक्सिमम 4 मंथ में हमें जो है वो पूरे सिलेबस को कवर करना है, क्योंकि आपका पेपर जो है वो 4 महीने बाद 100% होगा। 4 महीने तो मिनिमम लगेंगे, 4 से कम नहीं लगेंगे। 1 महीना तो ये फॉर्म फिलिंग का है, तो ये भी हमें एक एडवांटेज है कि 1 महीना हम फॉर्म फिलिंग से पहले लेके चल रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं कि 25 जुलाई से हमारे साथ जुड़िए। हम अपने इस टारगेट बैच को 25 जुलाई से शुरू कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई के लिए। तो
तो जो भी टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी सिलेबस तो सेम ही है, सब कुछ उनको भी पढ़ना है, बस ये जीए नहीं है उसमें टेक्नीशियन में। बाकी साइंस तो उनके में 40 क्वेश्चन का है, ये 30-30 क्वेश्चन के हैं, ये 40 क्वेश्चन का है। तो आप समझ लीजिए कि इसका कितना वेटेज है जीएस का, जनरल साइंस का। जनरल साइंस आपको एनसीईआरटी लेवल की 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई जाएगी, लेकिन 12th स्टैंडर्ड की इस प्रकार से नहीं पढ़ाई जाएगी कि मैं थ्योरी पढ़ाए जा रहा हूं, आप लोगों को बोरिंग कर रहा हूं। उन टॉपिक्स को टच किया जाएगा, एनसीईआरटी के सारे उन टॉपिक्स को टच किया जाएगा डीपली, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो साइंस में सबसे पहले तो बायोलॉजी की 3 क्लासेस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, 4थी क्लास कल से कंटिन्यू हो जाएगी और वो रहेगी हमारे टारगेट बैच के लिए। टारगेट बैच है आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई 2026। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 1 में, आरआरबी जेई के सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम लोग अर्थमेटिक भी पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत एडवांस भी पढ़ेंगे। ठीक है, और रीजनिंग तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग में खास कुछ होता नहीं है, 2-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बाकी हम मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे आपके साथ। और जीए का मतलब आप समझिए जीए क्या होता है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो यूट्यूब पर ये बोलते हैं जीए मींस करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत, कुछ नहीं है, उसको इग्नोर करो। करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ लो, इग्नोर करो। मेरे साथियों, जीए में सब कुछ समाहित होता है, जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आता है। इसमें आपको हिस्ट्री भी होगी, इसमें पॉलिटी भी होगी, इसमें जियोग्राफी भी होगी, इसमें स्टैटिक जीके भी होगी, इसमें आपके स्पोर्ट्स भी होंगे, इसमें आपके करंट अफेयर्स भी होंगे। ये सब चीजें इसमें आती हैं जीए में। तो आप इसको ना हल्के में नहीं ले सकते कि 15 क्वेश्चन ही तो हैं, देख लेंगे बाद में, नहीं। मेरे साथ जुड़ना है तो पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ग्रुप डी से डायरेक्ट जेई में कैसे सिलेक्ट हुआ उसकी स्टोरी भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा किसी दिन। लेकिन फिलहाल आपके भविष्य की बात है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस। कल से आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट होगी, आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास स्टार्ट होगी, और आपकी साइंस में बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा टॉपिक है, उनको भी हम जरूर देखेंगे। फिजिक्स जो है वो ज्यादा किससे आते हैं, लाइट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम लाइट को भी पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जितने हमारे एनसीईआरटी में हैं उतने टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। लेकिन बायोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। 30 में से कम 15 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के मिलेंगे, हो सकता है 15 से ज्यादा भी हो। तो मेरे हिसाब से अगर चलना है, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, अगर आपने इसको लाइटली लिया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है एग्जाम में। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और बिल्कुल मन से जुड़िए, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो आपके साथ मेहनत भी ईमानदारी से करूंगा। बेईमानी है ही नहीं मेरे खून में, मैंने खुद मेहनत की है तभी यहां तक आया हूं। और आपको भी मैं अपनी मेहनत से आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा गाइडेंस आपके साथ है। तो साथियों, एक बात आपको और बताना था कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई YouTube पे इतना मेहनत करेगा तो मुझे आप उसका लिंक जरूर भेजना कि आपसे ज़्यादा मेहनत इन्होंने किया है। तो हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, जेन्युइन है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं एक आपसे वादा करता हूं कि आपसे 1 रुपया लिए बिना आपका सिलेक्शन कराना मेरा उद्देश्य है। मैं इस उद्देश्य में सफल हूं या नहीं हूं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी शिद्दत से पढ़ते हैं मेरे साथ, आप कितनी शिद्दत से नोट्स बनाते हैं, आप कितनी शिद्दत से एमसीक्यूज को लगाते हैं, आप मॉक टेस्ट कितनी शिद्दत से देते हैं, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पूरी जान लगा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल।